तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन में चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी का आज दिन इसलिए है क्योंकि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 2 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत आज ढेर किया गया है, यासिर और सुलेमान। पहली तस्वीर आप देखिए सुलेमान की है, दूसरी तस्वीर यासिर की है। लगभग 15 दिनों से जो सुरक्षा बल हैं वो इन्हें ट्रैक कर रहे थे। हालांकि इनको 3 महीने से पकड़ने की कोशिश चल रही थी। 96 दिन हो चुके हैं पहलगाम हमले के, लेकिन बीते 15 दिनों से इन पर इनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। और जो पुख्ता जानकारी मिली, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ महादेव चोटी पर और सुलेमान यासिर को ढेर किया गया है। 3 आतंकियों को मारा गया है आज। एक आतंकी के अभी भी इस टेरेन में छुपे होने की जानकारी मिल रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको अंजाम तक पहुंचाया गया। तो बड़ी खबर यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ था, पर्यटकों को बैसरन घाटी में मारा गया था, उस आतंकी हमले के 2 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर कर दिया गया है। कुल 3 आतंकी महादेव ऑपरेशन में मारे गए हैं। बीते 15 दिन से इन्हें ट्रैक किया जा रहा था और इन्हें अंजाम तक पहुंचाया गया है। और दूसरी तरफ आज ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन्हें जो मारा गया धुंधली तस्वीरें हैं, लेकिन 3 आतंकी कुल ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण सफलता है यासिर और सुलेमान, जो कि ऑपरेशन जो चला पूरा ये पहलगाम आतंकी हमले में ये दोनों शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो ये रहे हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये दुर्गम क्षेत्र है, इसमें उस घटना को अंजाम देने के बाद से ये गायब हो गए थे। इनको लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही थी और आज ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। 3 आतंकियों को मारा गया है, जिनमें से 2 आतंकी वो हैं जो पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले थे। उनका नाम यासिर और सुलेमान है और इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया। जब इनकी शिनाख्त की गई तब यह बात स्पष्ट हुई कि इसमें यासिर और सुलेमान भी हैं। हालांकि ऑपरेशन जो महादेव है, इसे जब शुरुआत किया गया उससे पहले इस बात का संदेह था, इस बात की आशंका थी कि इसमें सुलेमान हो सकता है। फिलहाल इस पूरे इलाके में सुलेमान ही आतंकी गतिविधियों को लीड कर रहा था। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों के शव है यहाँ पर, इनमें से यासिर और सुलेमान है जिनको ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किया गया है। तो देखिए पहला आतंकी है जो सुलेमान, उसका नाम है, दूसरा यासिर है। यासिर भी उसके साथ लगातार लगा रहता था और इन दोनों आतंकियों को आज ढेर किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में ये दोनों भी शामिल थे। इन्होंने गोली मारी थी। जो पर्यटक थे उनको धर्म पूछकर नृशंस हत्याएं की गई थी। तो कुल मिलाकर 96 दिन बाद पहलगाम हमले का बदला लिया गया है उन आतंकियों से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। आसिफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आसिफ के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला वो किस तरीके से आगे बढ़ा। आसिफ, जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा था बीते 15 दिन से, प्रमुख रूप से टारगेट बने हुए थे, तो ये ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है या फिर कुछ और आतंकी है जो इसके दायरे में है, ऑपरेशन चलता रहेगा? अवधेश, देखिए सुलेमान के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जो है गुलमर्ग हमले के बाद से ही शुरू थे। उसके बाद जब टनल हमला हुआ उसके बाद सुलेमान का नाम एक बार फिर सामने में आया। उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सुरक्षा बलों के पास आ गया था। तो उसके तुरंत बाद जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बलों का पूरा फोकस सुलेमान को ट्रैक करने पर ही था। उसको ट्रैक करने के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, कुछ से पूछताछ की गई। क्योंकि एनआईए भी दूसरे तरफ से जांच कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी अपनी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन सेना की जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट एक और स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट लगातार श्रीनगर के आसपास के जंगलों में उसको ढूंढ रहे थे। क्योंकि शंका यही जताई गई थी कि पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद वो एक बार फिर से जो पहाड़ी है लिदरवट, तारसर, मारसर वाली, उसके जरिए श्रीनगर के आसपास के अपने जो खुफिया ठिकाने हैं उसमें आ गया है। इसीलिए लगातार आ रहे थे और इनको ढूंढा गया। बने रहिए, नीरज भी लगातार महादेव के आसपास के। नीरज जी, जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन रहा, सुलेमान यासिर को मारा गया, लेकिन एक बड़ी चुनौती इस बात की है कि इनको जो सपोर्ट मिल रहा है लोकल स्तर पर, उस सपोर्ट को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए। पहलगाम हमले के बाद कई घरों को विस्फोटक से उड़ाया गया था जो आतंकियों की मदद कर रहे थे, लेकिन ये चुनौतियां भी बनी हुई हैं। कि ये चुनौती बनी हुई है और हमने खुद देखा था, जैसे आपने बताया कि जो सपोर्ट मिल रही थी, बड़ी संख्या में जो लोग थे
पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में, खासतौर से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उनको वहाँ पर उनके खिलाफ धरपकड़ की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी उनके खिलाफ, उनके घरों को भी हमने देखा था, ध्वस्त कर दिया गया था। तो एक बड़ा नेटवर्क की बहुत ज़रूरत थी कि आखिरकार किस तरह से ये जो आतंकी हैं यहाँ पर ये सस्टेन कैसे करते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, वो बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था, जैसे ही इन आरोपियों को चिन्हित किया गया था, इनके जो सपोर्ट सिस्टम था उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया था, उनको तबाह किया गया, नष्ट किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया गया, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि इन आतंकियों को, जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया था, पहलगाम के नरसंहार को अंजाम दिया था, उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके लिए ही पूरी भारतीय सेना की जो चिनार कोर है वो, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ये लगी हुई थी कि किस तरह से इनको न्यूट्रलाइज किया गया। और जैसी ही जानकारी मिल पाई, बहुत सटीक जानकारी थी कि ये कुछ आतंकियों को देखा गया है, इस इलाके में देखा गया है, जो लिडवास और महादेव का जो इलाका है यहाँ पर दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो उनके बाद ही जो राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं उनको लगाया गया ताकि इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अवधेश जी, जो आतंकी हैं, इनमें जो 2 मारे गए हैं, जो इनमें से कम एक तो आतंकी जो है कन्फर्म्ड है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल है। इसीलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान लगातार ये इस बात को कह रहा था कि कैसे इस हमले को, यानी कि जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें कैसे भारत जो है पाकिस्तान का नाम ले रहा है, जबकि आतंकी पकड़े ही नहीं गए हैं या फिर उनको मारा नहीं गया। लेकिन अब भारत जो है दुनिया के सामने बता सकता है कि ये जो हमला था, जो पहलगाम का नरसंहार था, ये पाकिस्तान ने ही इसको अंजाम दिलाया था। पाकिस्तान की सेना, चाहे फिर वो उनके जो एसएसजी कमांडोज हों या फिर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसने किस तरह से लश्कर तैयबा के साथ मिलकर जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फोर्स बनाई गई थी ताकि लोकल सपोर्ट लिया जाए, उन सब के साथ मिलकर किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था। और क्योंकि अब तो अमेरिका भी मान चुका है कि टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, कोई अलग ग्रुप नहीं है, कोई स्थानीय ग्रुप नहीं है, वो एक लश्कर तैयबा का ही फ्रंट है, ताकि दुनिया के सामने लश्कर तैयबा का नाम ना आए, इसलिए उस फ्रंट को बनाया गया था, द रेजिस्टेंस फोर्स को। इन दोनों ने ही मिलकर इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए और भारत के लिए है। जिन आतंकियों ने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए इस जो ऑपरेशन महादेव जो लॉन्च किया गया था, इसको आज सुबह ही जब जानकारी मिल पाई थी, हालांकि कल ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये आतंकी यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद ही सुबह में जिनसे कांटेक्ट हुआ और उसके बाद ही कुछ घंटों में ही ये खबर आ गई कि 3 आतंकियों को मारा गया है, जिनमें से सुलेमान, यासिर और एक अबू हमजा का नाम आया है। ये 3 आतंकी हैं, 2 कम से कम कन्फर्म हैं जो कि पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। बहुत बड़ी कामयाबी ये भारतीय सेना को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है। अब भारत जो है पाकिस्तान को सीधे नील कर सकता है कि पाकिस्तान ने ही इस पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था। बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान इस बात का जिक्र कर रहा था कि आखिर भारत हमारा नाम ऐसे कैसे जोड़ रहा है, इन आतंकियों को ढेर किए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर किस तरीके की मजबूती भारत को मिलने जा रही है, और ये जो पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है, इसको अब भारत किस तरीके से दुनिया के सामने रखेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार इस बात का सवाल खड़े कर रहा था पाकिस्तान की, जब जो आतंकी हैं जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है वो ही नहीं पकड़े गए हैं, तो भारत कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि जो सुलेमान है वो एक पाकिस्तानी नागरिक है, आतंकी है, जो पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है, एसएसजी कमांडो है। वो हालांकि कहने के लिए पूर्व कमांडो है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी पाकिस्तानी सेना का ही हिस्सा था। जब पाकिस्तानी सेना के कमांडोज, जो एसएसजी कमांडोज हैं, उनको जब लॉन्च किया जाता है इन आतंकी संगठनों में, या जैश ए मोहम्मद हो, खासतौर से लश्कर तैयबा में किया जाता है, तो उनको जो रिटायर्ड दिखा दिया जाता है कि वो सेना छोड़ चुके हैं। लेकिन सेना छोड़ते नहीं है, वो दरअसल पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई का जो पूरा एक नेटवर्क है आतंकियों को पलने पोसने का और भारत में प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का, उसका ही हिस्सा है। अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, सीधा वॉर है, ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत कर चुका है। ऐसे में अब जब अमेरिका ने भी टीआरएफ को लश्कर तैयबा का ही फ्रंट माना है, तो अब भारत का पक्ष जो है मजबूत हो गया है वैश्विक स्तर पर। अब भारत बता सकता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने इन आतंकियों के जरिए, अपने पूर्व कमांडो के जरिए ही पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।